नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बीएसटीसी के जो स्टूडेंट है इस साल एडमिशन लेंगे वो उनके लिए, और चाहे तो बीएड वाले जो इस साल एडमिशन लेंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा उनके काम का है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी यहाँ पे जो आपको फीस आपने जमा करवाते हो आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, वो आपको किन लोगों को वापस मिलती है और किन को नहीं मिलती, इसके ऊपर पूरा वीडियो है। क्योंकि मैंने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो फीस भरी थी वो मेरे को वापस मिल गई लगभग, और सेकेंड ईयर की अभी उसका बिल जनरेट हो चुका है, वो मिल जाएगी मुझे, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद क्या है, वो फिक्स है, मिल जाएगी, बिल जनरेट हो गया है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कुछ मिस्टेक है जो मैंने करी थी, अगर आप वो करते हो तो हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि आपको मिल सकती है यानी आप उसके हकदार हो, और आप अगर गलती कर जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। वो उसका मतलब कारण है वो आप स्वयं होगे, दूसरा कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस बात को आप नोट कर लीजिए, चाहे ये वीडियो आपको सेव कर लीजिए आप, ताकि आपको जब भी फॉर्म खुलेंगे तो वो भी मैं सूचना आपको दे दूँगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपने अभी जैसे काउंसलिंग चल रही है, आज लास्ट डेट है 5 तारीख को, तो काउंसलिंग आपने करवा दी और आपने 3,000 रुपये जो है वो काउंसलिंग के दिए हैं, और बीएड वालों ने मेरे ख्याल से 5100 या 5,000 रुपये दिए हैं। तो उस 3,000 रुपये की आपको जो है वो एक स्लिप मिलती है, यानी रसीद अपन उसको बोलते हैं, वो मिलती है। तो ई मित्र से वो आपको ज़रूर लेनी है, और उस पर ई मित्र की मोहर लगवा के, और जो ई मित्र वाला बंदा है उसके साइन आपने करवाने हैं, ठीक है। उसकी 2 फोटोकॉपी आपने निकलवा लेनी है, और जो मूल है यानी ओरिजिनल जिस पे रंगीन मोहर लगी है वो आपको जो संभाल के रखनी है। वो आपको काम कब आएगी, जब आप स्कॉलरशिप लोगे तब आपको काम आएगी। अगर मान लीजिए आपके पास वो नहीं है, खो गई, आपने नहीं निकलवाई, तो हो सकता है कि 5 या 6 तारीख के बाद में पोर्टल से वो हट जाए, वहाँ पे उसका प्रिंट आउट दोबारा नहीं निकलेगा, है ना। ये सिस्टम पिछली बार था, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उसको आपको अपने पास सेफ रखनी है, ठीक है। उसके बाद हो गई बात ये, और उसके बाद जैसे आपको कॉलेज मिल जाएगी तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी। बीएसटीसी वालों को 13,500 कुछ रुपये भरने पड़ते हैं, और बीएड वालों को मेरे ख्याल से 28,000 रुपये के लमसम भरने पड़ते हैं। तो उसकी रसीद जो है वो भी आपको संभाल के रखनी है। सेम ऐसे ही उस पर सील मोहर अच्छे से करवा लेना, डेट वगैरह, ट्रांसफ़र आईडी वगैरह सब उस पर होनी चाहिए, आपको देख लेना है उस पर। क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने जो फ़ीस भरी थी उस पर मैंने ट्रांसफ़र आईडी नहीं डाली थी बैंक वालों ने, तो उस पर ट्रांसफ़र आईडी सेकेंड ईयर में मेरी फ़ीस भरी थी मैंने 16,000 16,500 के आसपास। तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी मेरे को पता ही नहीं था कि ट्रांसफ़र आईडी वगैरह का, तो वो बैंक वालों ने नहीं डाली और मैंने उनको कहा भी नहीं। तो इस वजह से मेरी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई। कारण ये था कि मैंने ट्रांसफ़र आईडी उस पर नहीं डलवाई थी, और उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र आईडी वगैरह, डेट वगैरह आपने जिस दिन डालना है पूरी उसमें आपको चेक कर लेनी है कि हाँ है कि नहीं है। एक भी मिस्टेक होगी तो इस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपका फॉर्म जो है वो आगे डीएलओ में जाता है ना, तो वहाँ पे एक एक चीज़ आपकी देखी जाती है, और उस पर फिर आपको जो है वो पछतावा होता है कि काश में पहले इसका पता होता। तो ये चीज़ हो गई, यानी फर्स्ट ईयर में आपने जो काउंसलिंग का जो आपका चार्ज है उसकी स्लिप ले लेनी है, और आपकी फ़ीस जो है उसकी स्लिप आपको ले लेनी है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने जो है अपने फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और उसके ईमेल की आईडी है उसके आधार पे आपका बनेगा एसएसओ आईडी बनती है, सिंगल साइन जो पोर्टल है उस पर, और उसके द्वारा आपका फॉर्म जो है वो भरा जाता है। और हाँ, आपका जो नाम है वो भामाशाह कार्ड में होना चाहिए, ज़रूरी है ये। और आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपने जो पिताजी है या गार्जियन है जो भी, ठीक है। तो आपका भामाशाह कार्ड में नाम होना चाहिए। उसके बाद आपकी एसएसओ द्वारा आईडी बन जाएगी, और उसमें आपका जैसे ही फॉर्म आता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती कौन सी है, उत्तर मैट्रिक की छात्रवृत्ति आपको मिलती है। यानी आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, कोर्स कोई भी हो करने में, जैसे बीएड है या बीएसटीसी है, तो उसकी आपको जो प्रूफ देना पड़ता है। अगर आपका कोई अतिरिक्त चार्ज लगा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि उसकी आपको प्रूफ जो है ना, यानी स्लिप उसकी होनी चाहिए, रसीद जिसको अपन बोलते हैं, वो होनी चाहिए सील के साथ। तो वो चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है इसके साथ साथ।
ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार रखने हैं उसमें स्कॉलरशिप आपको लेने के लिए। दो तो वो हो गई रसीद, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए भामाशाह में नाम, भामाशाह की फ़ोटो वगैरह तो नहीं लगेगी, 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पे स्कैन होती है, और आय प्रमाण पत्र आपका है वो स्कैन होता है ओरिजिनल वहाँ पे। एक पेज का आय प्रमाण पत्र वहीं पे उस पे जो पोर्टल है वहीं पे दिया हुआ है एक फॉर्मेट, उसका आपको प्रिंट निकलवा लेना है, उसका भरवा के आपको तैयार कर लेना है वो, जहाँ पे साइन वगैरह जो भी चीज़ें मांगी गई है वो। और उसके अलावा वहाँ पे लगता है आपका आय हो गया, रसीद हो गई, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, और आपका जो पिछले साल का रिजल्ट है वो। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे को लगाना पड़ा था गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप दिया है, यानी जस्ट अभी आपने 12वीं पास की है और आप बीएसटीसी में एडमिशन लिया है, तो आपको गैप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12वीं पास की थी मान लीजिए 2-3 साल पहले, जैसे अभी 21 में एडमिशन होगा और आपने 12वीं पास की थी मान लीजिए 18 में, तो गैप आ गया बीच में 2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके जो कोर्ट लगता है, यानी कलेक्ट्रेट जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे आपका जो वकील वगैरह बैठते हैं उनसे वो बनता है। तो वो आपको बना देंगे। आपको बताना है कि मैंने ये कंडीशन है मेरे साथ और मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ, बीच में 2 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। उनको जैसे ये चीज़ बताओगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि उनका दिन रात का काम है, तो वो समझ जाएंगे और वो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो वो वहाँ पे एक अदर का ऑप्शन आता है कि अदर कोई सर्टिफिकेट आप लगाना चाहो तो उसमें वो लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास जो एक बनता है आपका श्रमिक कार्ड वो बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने के चांस रहते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये थी जानकारी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के। अगर वीडियो बनाने लायक आपकी बात होगी तो वीडियो बनाएंगे, या फिर वैसे रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप बीएसटीसी से जुड़े हो या करना चाहते हो, कर रहे हो, और बीएसटीसी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप इस चैनल पे पहले देखिए कि हाँ ये चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो बीएसटीसी से अलावा हो। 1-2 वीडियो हो सकता है कोई सिलेबस वगैरह के बारे में डाला हो, तो बाकी इस चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो बीएसटीसी से जुड़े हुए ही हैं, है ना। यानी मेरा 2-3 साल का अनुभव हो गया बीएसटीसी करते हुए, तो वो मैंने सारा इस पे अपलोड कर दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। क्योंकि जब मैं मतलब बीएसटीसी कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जानकारी सही से मिलती नहीं। चैनल बहुत हैं, लेकिन वो मतलब चैनल इस हिसाब से बना रखे हैं बंदों ने कि वो उनका मतलब बीएसटीसी से कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने या तो की नहीं है या मतलब उनको मतलब इतना पता नहीं है। क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ खुद, अभी चल रही है, रिज़ल्ट नहीं आया सेकेंड ईयर का और इंटर्नशिप चल रही है सेकेंड ईयर की। तो आप चैनल को जब देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ बंदा फेक है या सही है। तो उस हिसाब से आप निर्णय खुद ले सकते हो, क्योंकि अभी आप जो है ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो आप इतने ज़्यादा मतलब अनाड़ी भी नहीं हो, समझदार हो। तो उस हिसाब से है ये बात। तो ये जानकारी मेरे को देनी थी। और जैसे ही फॉर्म आते हैं तो मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगा कि आपका जो फॉर्म है वो खुल गए हैं बीएसटीसी के स्कॉलरशिप के लिए। और ये नहीं है कि फॉर्म जो है वो मतलब 10-15 दिन के लिए खुलते हैं, मतलब इसकी काफ़ी लंबी डेट होती है। कि पिछली बार जैसे 2021 में जब फॉर्म चले थे तो लगभग 5 महीने तक बीएसटीसी के फॉर्म चले थे, यानी पीछे तक फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहे थे। अभी डेट चली गई है, अभी नई डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जैसे ही कोई बीएसटीसी से जुड़ी कोई जानकारी मतलब सूचना आती है तो वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पर है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए और जानकारी है वो प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।